नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। और शुरुआत लालू परिवार के भीतर पोस्टर वार की खबर के साथ। जी हां, पोस्टर वॉर ने जैसे लालू परिवार के अंदर संग्राम छेड़ दिया हो। दरअसल पटना में आज छात्र आरजेडी की बैठक होनी है। छात्र आरजेडी की तरफ से पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पोस्टर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। इन पोस्टर्स में तेज प्रताप के साथ लालू यादव नजर आते हैं, राबड़ी देवी की मौजूदगी नजर आती है, लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की तस्वीर भी आपको दिख जाएगी, लेकिन दूर दूर तक तेजस्वी यादव आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ये पोस्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पटना में पार्टी दफ्तर पर भी लगाए गए हैं। पोस्टरों से तेजस्वी यादव के गायब होने पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीते 11 जून को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर लगाए गए पोस्टर से तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब कर दी गई थी। तेज प्रताप ने उस दिन मंच से पार्टी के कई नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अब तेज प्रताप के इस पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब होने के बाद सियासत गरमाना लाजमी नजर आता है, क्योंकि पोस्टर में तेज प्रताप ने खुद को आरजेडी का सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश की है, जबकि तेजस्वी इस पोस्टर से आउट हैं। कि राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पोस्टर पॉलिटिक्स की जद में लालू परिवार आ गया है। आज छात्र राजद की बैठक है और इस बैठक को लेकर राजधानी पटना में तमाम जगहों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय जहां हम खड़े हैं, वहां भी ठीक जो कार्यालय है उसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस पोस्टर में दिख रहे हैं, राबड़ी देवी दिख रही हैं और इसके अलावा तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं, आकाश यादव भी हैं जो छात्र राजद से जुड़े हुए हैं, उनकी भी तस्वीर इस पोस्टर में नजर आ रही है। अगर किसी की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है तो वह है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। शायद उनकी जरूरत नहीं समझी गई इस पोस्टर में तस्वीर देने की। यहां तक कि आकाश यादव की तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी यादव तस्वीर से गायब हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार में राजनीतिक काम बटा हुआ है। छात्र राजद की सारी जिम्मेवारी शुरू से ही तेज प्रताप यादव संभाल रहे हैं, जबकि राघोपुर के विधायक तेजस्वी यादव के पास विधानमंडल दल समेत पार्टी की दूसरी गतिविधियों की सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे में छात्र संगठन के पोस्टर में सदन में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं होना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं की अलग अलग सोच है, अलग अलग प्रतिक्रिया है इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं होने को लेकर। लेकिन वाकई में चर्चा तो है। चर्चा इसलिए है कि तेजस्वी यादव आखिरकार इस पोस्टर में क्यों नहीं है। हालांकि इस बारे में बखूबी और स्पष्ट जानकारी तेज प्रताप यादव ही दे पाएंगे और निश्चित तौर पर जब वो छात्र राजद की बैठक में शरीक होंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि तेजस्वी यादव की तस्वीर आखिरकार इस बड़े जो बैनर और पोस्टर हैं उनसे गायब क्यों है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इधर देखिए, छात्र आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब रहने पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी सुनिए। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आपकी पूरी फैमिली अब ट्वीट फैमिली के साथ साथ पोस्टर फैमिली भी बनती जा रही है। चुनाव से पूर्व आपने अपने माता पिता को पोस्टर से निकाल दिया, तेज प्रताप यादव जी को पोस्टर से निकाल दिया। चुनाव में हार मिली, समीक्षा बैठक हुई, वापस से माँ बाप को ले आते हैं, तेज प्रताप यादव को नहीं लाते और तेजू भैया ने आपको ही पोस्टर से निकाल दिया। ये फैमिली हर वक्त अवसरवादिता का परिचय देती ही आई है। ट्वीट बॉय होने के साथ साथ आप पोस्टर बॉय भी थे, लेकिन आपके बड़े भाई साहब को यह बात कहीं से भी कबूल नहीं। तो देखिए, जैसे ही राजधानी पटना की सड़कों पर पार्टी ऑफिस में ये पोस्टर टंगा, सवाल उठने लगे, सियासत गर्मा गई। उसके बाद इस विवाद पर आरजेडी भी प्रतिक्रिया देती नजर आई। आरजेडी का क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। 8 अगस्त को छात्र राष्ट्रीय जनता दल की बैठक है, उसको लेकर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। भूलवश किसी बैनर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का तस्वीर नहीं है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के बारे में श्री तेज प्रताप जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि हमारे अर्जुन है, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है। ये तस्वीरों में बैनर
पोस्टर में तस्वीर को लेकर के सियासत हमारे विरोधी कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। वहीं जेडीयू के तंज पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पलटवार किया। के पोस्टर पर किसकी तस्वीर होगी ये तय करने का अधिकार सिर्फ आरजेडी को है, किसी और दल को तो है नहीं। हम गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमारा एक अलग दल है, हमें भी ये अधिकार नहीं है, तो किसी और दल को इसका अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर में इनकी तस्वीर है, उनकी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपका सवाल है, देखिए तेज प्रताप यादव जी आरजेडी के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए हैं, लिहाजा स्टूडेंट विंग में उनकी तस्वीर का होना लाजमी है, होना चाहिए। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये तो स्वाभाविक है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जींस पहनने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर अजीबोगरीब बयान दिया। जगदानंद सिंह ने बातों ही बातों में यह कह दिया कि जींस पहनने वाले लड़के राजनीति नहीं कर सकते। दरअसल जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल थे। ये तस्वीर कल की है, जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं के साथ ये भीड़ हुजूम सड़कों पर नजर आई थी। जिस पर जगदानंद सिंह का बयान इसी वक्त आता है। पटना में आयोजित धरने में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी थी और पार्टी कार्यकर्ताओं को वो समझा रहे थे। लेकिन देखिए, बातों ही बातों में समझाने के दौरान ये बयान सामने आ जाता है। एक पार्टी कार्यकर्ता को डांटते हुए जगदानंद सिंह ने ये कह दिया कि लड़के जींस पहनने वाले जो हैं, इन सबसे राजनीति नहीं हो सकती है। चीन पहनने वाले, अब तो कोई चीन वाला है सब हीरो, राजनीति नहीं कर सकता है सब। तो जगदानंद सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी। जेडीयू ने जगदानंद सिंह के इस बयान को न सिर्फ जिन्स और युवाओं का अपमान बताया, बल्कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के वार्डरोब से भी जींस हटाने की नसीहत दे दी। अभिषेक झा ने कहा कि जींस पहनने से किसी की क्षमता को तोलना कहीं से भी उचित नहीं है। जगदा बाबू, चलिए आपकी ही सोच पर आते हैं। क्या आपने कभी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को जीन्स और टी शर्ट में नहीं देखा? एक काम करिए, उनके वार्डरोब से सारे जीन्स और टी शर्ट निकलवा कर फिकवा ही दीजिए। किसी के परिधान से किसी की राजनीतिक क्षमता को तोलना आपकी ही और राजद की मानसिकता हो सकती है। तो इधर जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि जींस पहनने वाले जो लोग हैं, आज युवा अगर इस अच्छी सोच रखता है तो ऐसे बयान देकर जगदानंद सिंह को युवाओं का कोपभाजन नहीं बनना चाहिए। है भारत में अगर जींस पहन करके राजनीति कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बयान देकर युवाओं का कोपभाजन जगदा बाबू को नहीं बनना चाहिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं जैसे ही जगदानंद सिंह के बयान के बाद सामने आई, आरजेडी ने भी इस पर अपनी सफाई देने में वक्त नहीं लगाया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जगदानंद सिंह के बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। वे धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं से अभिभावक के नाते बैठने की अपील कर रहे थे। जींस पैंट को लेकर के उन्होंने कोई बात नहीं कही है। एक अभिभावक की भूमिका में अपने नौजवान छात्रों को, नौजवानों को वो कह रहे थे बैठने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां करजा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां पर करजा में युवक को गोली मारी गई है। 20 साल के निराला कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। निराला के बहन के पति पर मारने का आरोप लग रहा है और घटना के बाद से आरोपी जीजा फरार हो गया है। रुपए के लेन देन के विवाद में बताया जा रहा है कि युवक पर गोली चलाई गई। करजा थाना के गोरियारा गांव की ये वारदात है। भागलपुर के रेशम भवन में लगी सिल्क प्रदर्शनी में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई कर दी गई। महिला ने उस शख्स को पर्स लेकर भागते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। देखिए, ये वही शख्स है जिसे इस महिला ने पकड़ा, फिर जमकर इसकी धुनाई शुरू हो जाती है। महिला ने उसे कई थप्पड़ भी मारे।
वहीं वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी जमकर इस शख्स की पिटाई की और बाद में लोगों के बीच बचाव करने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। 0 माइल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की गाड़ी में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है और पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर शराब पहुंचाने के लिए डॉक्टर की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को डॉक्टर की लग्जरी कार से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के स्टिकर लगी कार से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने कार में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि डॉक्टर वाली गाड़ी को पुलिस नहीं रोकती है और यही वजह है कि डॉक्टर वाली गाड़ी का इस्तेमाल ये लोग शराब की तस्करी के लिए धड़ल्ले से कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में एक और तस्कर का नाम सामने आया और फिलहाल उस तस्कर को पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया था कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में शराब लोड करके ले आ रहा है। हम लोग वाहन चेकिंग लगाए बकरीब के पास, वहाँ से एक 4 व्हीलर गाड़ी पकड़ाया है। 2 व्यक्ति पकड़ाए थे जिसे विरोध गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में 2 व्यक्ति का और नाम बताया गया है। हम लोग सभी पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। भोजपुर के बड़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लगातार तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बड़हरा के 12 गांव तक पानी पहुंच गया। कई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। बड़हरा के नेमटाल टोला बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। किशोपुर, बड़हरा, लौकहर, फरना, बखोरापुर, एकौना, दुबे छपरा गांव के साथ साथ 20 पंचायतों पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराने लगा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। बड़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हालात यह है कि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनकी सड़कों पर भी पानी चढ़ गया है। लगभग अब कहे तो गंगा के तटवर्ती इलाके के जो गांव हैं उनका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क लगभग टूट सा ही गया है। जो ग्रामीण है वो भी काफ़ी मुश्किल से ही आवागमन कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल है, इतना तो ये बाढ़ कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोगों ने इससे भी ज़्यादा? हाँ, इससे ज़्यादा भी बाढ़ देखा है और ये बहुत नॉर्मल है। तो 2-3 साल पर आता ही। कल से अभी तक के बीच में बढ़ गया है क्या? हाँ, कल से बढ़ अभी भी बढ़ रही है गंगा? अभी गंगा बढ़ रही है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि ये इससे भी ज़्यादा भीषण बाढ़ उन्होंने झेला है, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन पानी जिस कदर बढ़ रहा है, अगर 3 से 4 फीट पानी और बढ़ता है तो यहाँ के लोग पलायन भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर के बड़हरा से मैं हिमांशु प्रवीण। कटिहार में 14 अगस्त 2017 को बाढ़ के कहर से हसनगंज के चापी में बना डायवर्जन सेतु टूट चुका था। तब से लेकर 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन सेतु अब तक नहीं बन पाया। तस्वीर आप देखिए, ये स्थानीय लोग जो हैं वो अपने खर्चे से, अपनी मेहनत से चचरी का पुल निर्माण कर अब आवाजाही कर रहे हैं। अब ये चचरी पुल लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। चचरी पुल के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना या सिस्टम को कोसना ही विकास नहीं होता है, बल्कि विकास का ये तस्वीर भी कुछ इस तरह का होता है जो हसनगंज के लोगों ने करके दिखाया है। 150 मीटर का ये जो चचरी पुल है, ये हसनगंज और कोढ़ा प्रखंड को जोड़ता है। और बड़ी बात है कि ये चचरी पुल ग्रामीणों के सहयोग से ही बना है। क्या है ये चचरी पुल की पूरी कहानी और क्या क्यों मजबूरी बन गया है ये चचरी पुल, आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। जी अशफाक जी, क्यों बना ये चचरी पुल, कब बना है? ये मोटा मोटी आज 7 रोज से ये चचरी पुल चल रहा है जी। ये तो कटा 2017 में, लेकिन ग्रामीण इतना जागरूक हुआ कि इतना ज़्यादा दूरी बन जाने के कारण ये जो है हम लोग बनाए कि घूम के जाना पड़ता बहुत ज़्यादा। 7 से 8 किलोमीटर का इस पुल बनने से, चचरी का पुल बनने से बचत है। इस बचत के चलते एक तो महंगाई के दौर है, इतना महंगाई है कि इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, जितना 7 किलो 8 किलोमीटर हम लोग घूम के जाए मोटरसाइकिल से, ये बगल होके ही चलेंगे। थोड़ा कितना लागत पड़ा है? ये लागत लगभग 80-82 हज़ार रुपये की लागत है। इस लागत से लंबाई ये 150 फीट करीब होगा। लोगों से कितना पैसा लेते हैं? पैसा मर्जी लोगों का, देना है तो देना, तो फ्री में जाए। वो जो लेबर का कॉस्ट लगा हमसे, जो लेबर जो लगा इसमें, वो अगर
हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्री आना जाने का आदमी का हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 14 अगस्त 17 में ये टूट गया था। उसके बाद से कई बार जो है यहाँ आश्वासन जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का मिला कि जल्द बना देंगे, लेकिन आज 4 साल बीत गया है, अभी तक इस सड़क का मरम्मत नहीं किया है। हर वर्ष नया टोला चांपी गाँव के लोग सब जो हैं वो आपसी चंदा इकट्ठा करके चचरी पुल बनवाते हैं। अब क्या चाहते हैं, आगे चाहते क्या हैं? आगे चाहते हैं कि बरसात के बाद ये सड़क का मरम्मत करवा दे ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। खास करके यहाँ गैस HP गैस का एजेंसी है और पराया रजवाड़ा रोहतारा के लोगों को सिलेंडर लेने के लिए आना जाना पड़ता है हसनगंज। निश्चित तौर पर कई जरूरी या महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड के लोगों को इसी चचरी पुल के सहारे फिलहाल आन जान करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार स्तर पर कई बार इसकी सुधि जरूर ली गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक काम नहीं होने पर चचरी पर जिंदगी बदस्तूर जारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के चमथा दियारा में गंगा के सहायक बाया नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अब तक प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। अधिक परेशानी ग्रामीणों को इसलिए है क्योंकि मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। इस इलाके में हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलना लोगों की नियति सी है, जिससे हजारों लोग हर बार साल दर साल प्रभावित होते हैं और घर छोड़ने की व्यवस्था इनकी सामने है। मांग करेंगे सरकार से जो नाव का व्यवस्था हो, ताकि लोग जो निचला इलाका के लोग हैं ऊपर अपना शरण लें, वहीं पर रहें। सरकार के तरफ से तैयारी की जा रही है कि मतलब बाढ़ की जो स्थिति है उसके अनुसार लोगों को मतलब बताया जा रहा है कि आप मतलब अभी से ही ऊंचे स्थल पे जाके रुके। पशु चारा के लिए सरकार यही व्यवस्था है कि ऊंचे स्थल पर जो लोग जा रहे हैं, मान लीजिए वो लोग अपने साथ मान लीजिए जो भी है वो भूसा उसा वो तत्कालिक तो रखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है बाद में जो व्यवस्था हो जाए। अभी तो तत्कालिक कुछ व्यवस्था नहीं हुई। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड की अगर बात करें तो दिलदारपुर समेत करीब आधा दर्जन गांव में गंगा नदी का पानी प्रवेश कर चुका है, लिहाजा लोग गांव छोड़कर पलायन करने को विवश हैं। लोग विश्वविद्यालय स्थित रविंद्र भवन के पास बांस, बल्ला और पॉलीथीन से अस्थायी घर का निर्माण कर रह रहे हैं। लोगों के सामने खाना और पीने की पानी की समस्या है। खुले आकाश के नीचे चूल्हा जलाकर किसी तरह से खाना बनाने की कोशिश करते ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं मवेशियों के लिए चारा पानी का संकट भी है। लोगों की परेशानी को जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रत्तीपुर दियारा और शंकरपुर दियारा के लोग जो है गांव में पानी घुस जाने के कारण जो है अब अपना बसेरा यहाँ पर बसा लिए हैं, क्योंकि इनका घर जो है पानी में डूब चुका है। खुले छत के नीचे आप देख सकते हैं कि महिलाएं खाना बना रही हैं, जो बचा के वहाँ से लेके आए हैं घर से, वो खाना बना रही हैं कि बच्चे भूखे ना रहें और उन्हें खाना दिया जा सके। और यहाँ पर अपना पन्नी लगाकर जो है बसेरा बनाया है इन्होंने। और कई लोग जो है अभी भी गांव में है जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपना किसी तरह से सामान जो है वहाँ से गांव से ला रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कब आए, कब से पानी घुसा है? कब से? एक सप्ताह से। क्या हुआ आपको? यहाँ आप लोग आए हैं, कोई यहाँ आए तो कुछ व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में रहते हैं, खाते हैं, अपन अनाज खाते हैं, न बिजली के है तार, न यारो कोई चीज की व्यवस्था है, न पानी है। घर में पूरा पानी घुस, घर में पानी है। चल करके देखिए घर कि डूबा हुआ कि सूखा है घर। हम लोग को सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं सरकार दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। भूखे रहेंगे कि अघाल रहेंगे कि सूखे रहेंगे कि मरेंगे, कोई व्यवस्था नहीं सरकार दे रहा है। क्या नाम हुआ? गौरी देवी। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कब से आए हुए हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्था है? हम लोग सर एक सप्ताह से करीब यहाँ है और बाल बच्चा देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चा जहाँ तहाँ जंगल में रह रहे हैं। और हम लोग को न तो बिजली का सुविधा दिया गया है, नहीं तो हम लोग को बाथरूम का सुविधा दिया गया है। और हम लोग कुछ आदमी करीब आधा से यानी कि जैसे 1000 आदमी में 1500 आदमी में लगभग रखिए कि हम 1000 करीब आ चुके हैं।
कुछ लोग वहाँ बचे हुए हैं जो कि आज जो है उस सामान अपना नाव से ढो रहा है। और हम लोग को सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिया गया, ऐसा नहीं कि बिजली तक का भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छू निकलते हैं रात में, और लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और बोट मन एक समय सर आ जाते हैं हाथ फैलाने, लेकिन हम लोग को समय पर सुविधा नहीं दिया जाता है। सुविधा मिला जी सर, कुछ नहीं मिला है सर, नहीं तो नाव को सुविधा मिला है, न तो भूखे कोई भी आदमी भूखे रह रहे हैं यहाँ, लेकिन उसका कुछ सुविधा नहीं है। न तो बाथरूम का किधर जाएंगे, जंगल है, हम लोग को सांप बिच्छू रात में निकलता है, हम लोग सर कैसे रह रहे हैं। और पानी तो सरकार छोड़ दिया, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा देगा तब ना सर हम जानेंगे सर। मेरा नाम सर पुतुल कुमार महतो हुआ। क्या दिक्कत है? पूरा दिक्कत है सर। क्या अभी छोटा पानी जो है ना, बाल बच्चा के झड़ा फिरने के लिए दिक्कत है पूरे। हाँ, और आदमी के बुनने चलने के लिए, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, नाव बेरा नहीं है सर। माल जाल को कैसे रखे? माल जाल ऐसे पानी में बांध के रखे हैं सर, अभी आएंगे हिलाएंगे तब लेके आएंगे यहाँ। खाने उन्ने का कोई कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये लोग जो है किसी तरह से अपना आशियाना, जिनका पानी में डूब चुका है, वो अपना आशियाना अब यहाँ विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में बनाए हैं। हर एक साल ये व्यवस्था ये लोग करते हैं, और जब कुछ दिन बाद जो है, जब बाढ़ समाप्ति का समय आता है, तब जिला प्रशासन की नींद खुलती है और वो यहाँ आकर अपनी ओर से व्यवस्था करती है। अभी इन लोगों को काफ़ी समस्या है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने जवाब प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773797। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़